हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि आज हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कंसेप्टुअल जो आपका टॉपिक है, जिसे कहते हैं समास। समास क्या होता है? समास के बारे में भैया बहुत ही प्रश्न आपके, चाहे वह देखा जाए यूपी बोर्ड एग्जाम में हो, आपका 12th के हिंदी के एग्जाम में हो, यूपी बोर्ड के एग्जाम में हो, या देखा जाए अनेक प्रकार के कंपिटेटिव एग्जाम में भी इस समास के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कई बच्चों को ऐसा लगता है कि समास तो उन्हें पता है, लेकिन जान नहीं पाते हैं कि कैसे कैसे कंसेप्ट से यहाँ पे जो समास है वह आता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक यह होता है जो कि समाज का होता है। ठीक, बस इसी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसका संपूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे और आने वाले एग्जाम में भी जो प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को हल करने का प्रयास भी करेंगे। तो आपको पता है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर कोई इसमें नया वया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाले अनेक प्रकार के जो वीडियो हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे, वो आपको अच्छे तरीके से मिल सके। ठीक, जो समास होता है, ये समास होता क्या है? समास की जो परिभाषा है, तो परिभाषा इसकी यह है कि दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। एक मिल जाएगा राजा, एक मिल जाएगा रानी, ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो बनेगा आपका समास। क्या बनेगा? आपका समास बनेगा। समास का मतलब क्या है कि दो शब्दों के, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल मिलाप को, शब्दों के मेल को ही हम कहते हैं क्या? समास कहते हैं भैया। ठीक, अब समास जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, आप आंख मूंद के, एक क्या है, एक आपका रजवा है, एक आपकी रनिया है। जब दोनों मिलेंगे तो एक समास का निर्माण होगा, जिसको कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास उसे कहते हम हैं। ठीक, तो जो राजा और रानी है, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो आपका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक, तो देखा जाए इसी प्रकार समास को बांटा गया कितने प्रकार से? आपके समास को बांटा गया 6 प्रकार से। ठीक, 6 प्रकार में पहला आपका क्या है? आपका द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के बाद आपका दूसरा है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास है। उसके बाद आपका क्या है? अव्ययी भाव। क्या? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। उसके बाद आपका क्या है? तत्पुरुष। क्या? तत्पुरुष समास। उसके बाद आपका क्या है? कर्मधारय। क्या? कर्मधारय, कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। उसके बाद आपका है बहुव्रीहि। क्या? बहुव्रीहि समास। ठीक, बहुव्रीहि समास। ठीक, तो ये आपके 6 प्रकार के समास आपके हिंदी में रहते हैं। इनके भी अनेक अनेक पार्ट हैं, लेकिन वे पार्ट बहुत ज्यादा अगर आप देंगे ISPCS के एग्जाम तो उनसे अलग क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नॉर्मली आता है वो आता आपके इन्हीं समास से आता है। ठीक, इसमें पूछेगा 4 एग्जाम्पल दिया रहेगा, इसमें पूछेगा कौन सा समास है, तो आपको क्या करना है? टिक करना है कि ये समास आपका है। ठीक, जो समास होता है उस समास में देखा जाए तो आपका द्विपद होता है। कैसा होता है? आपका 2 पद होता है, यानी कि जो प्रथम पद होता है इसे कहेंगे प्रथम पद। क्या कहेंगे? उसको कहते हैं प्रथम पद, और दूसरे वाले कहेंगे हम द्वितीय पद या फिर दूसरा पद। ठीक, या इसे कहते हैं पूर्व पद। पूर्व मतलब पहले वाला पद, और इसको कहेंगे उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद वाला पद। ठीक, तो पहले क्या करेंगे? पहले हम इन तीनों समास को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर इन तीनों समासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे विथ कंसेप्ट, विथ एग्जाम्पल्स। ठीक, तो पहले देखा जाए, मैं आपको अगर नोट आउट करना हो तो नोट कर सकते हैं, बाकी मैं इसको मिटा दे रहा हूं और एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक, पहला क्या है आपका? पहला आपका है द्वंद्व समास। क्या है आपका? द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास है क्या? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास एक ऐसा समास, द्वंद्व समास एक ऐसा समास जिसमें क्या होता है? दोनों पद मुख्य होते हैं, दोनों पद हीरो होते हैं, दोनों पद मेन होते हैं। ठीक, देखा जाए जो आपका पूर्व पद होगा या फिर
आपका होगा उत्तर पद। क्या होगा? उत्तर पद। दोनों हीरो होते हैं, यानी कि दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं दोनों मुख्य। मुख्य मतलब न, अगर एक मान लीजिए राजा है तो एक मान लीजिए रानी है, तो बिना राजा के रानी नहीं आएगी और बिना रानी के राजा नहीं रहेगा, यानी कि इसमें दोनों का होना बहुत ही जरूरी है, तभी क्या होगा? यह समास का निर्माण होगा। तो एग्जाम्पल के रूप में आप इसे देख सकते हैं और द्वंद्व समास आपका है ही है। ठीक, उसी प्रकार आता है रात और दिन। क्या? रात और दिन। ठीक, इसे एक कंसेप्ट और कह सकते हैं कि यानी कि दो ऐसे शब्द जब आपस में विपरीत हों तब भी द्वंद्व होगा, और उनके बीच में एक चिन्ह लगा रहता है जिसे कहते हैं योजक चिन्ह। डंडिया को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। तो एक ऐसा समास जिनके बीच योजक चिन्ह लगा रहता है उसे भी हम द्वंद्व समास कहते हैं। इतना दिमाग में आपको बैठाना है कि दोनों पद मुख्य, साथ साथ बीच में डंडी, उसके बाद दोनों पद विपरीत अर्थक यानी कि विपरीत विलोम, तो वह होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक, रात दिन, राजा रानी। चले आइए आपका भाई बहन। भाई बहन, आपका माता और पिता। माता पिता, माता पिता। दाल भात, दाल भात, दाल भात। ठीक, वगैरह वगैरह आती हैं। लेकिन अगर बीच में बहुत ही सरल है, अगर बीच में क्या रहेगा? यही योजक चिन्ह है, पहिया डंडिया रहेगी, आंख मूंद के आप उसे द्वंद्व समास कह देंगे। इसका समास विग्रह कैसे होता है? समास विग्रह ऐसे होता है, समास का जो विग्रह होता है विग्रह कैसे होता है? इसको कहेंगे राजा और रानी। कैसा? राजा और रानी। आओ सुनाओ एक कहानी, राजा और रानी। इसमें रात और दिन, भाई और बहन, माता और पिता, दाल और भात, ये क्या है? इसका विग्रह है। बहुत ही कंसेप्ट सरल वाला है। ठीक, तो आपको पता हो ही गया होगा, अगर नहीं पता होगा तो। ठीक, अब अगला वाला क्या है आपका? अगला वाला है आपका द्विगु समास। क्या होता है आपका? द्विगु समास। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक, समझ में आपको आ ही गया होगा। दूसरा क्या है आपका? द्विगु समास। कैसा है आपका? द्विगु समास है। कैसा है आपका? द्विगु समास। द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या है? एक ऐसा समास, एक ऐसा समास जिसमें जो प्रथम पद होता है वह संख्यावाची। कैसा होता है? संख्यावाची। क्या होता है? संख्यावाची होता है। और जो उत्तर पद होता है, दूसरा पद होता है, वह द्वितीय। द्वितीय जो पद होता है वह मुख्य नहीं होता है। मुख्य, मुख्य यानी कि प्रधान। क्या होता है? प्रधान होता है। यानी कि प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची, दूसरा पद मुख्य होता है, हीरो होता है, उसे कहते हैं क्या? द्विगु समास। जैसे कैसे? चौराहा, चौराहा। ठीक, तो पहला पद क्या है आपका? चौराहा। चार संख्या है कि नहीं है? उर्दू थोड़ा लिखा है, संख्या है ये। ठीक, और राह क्या है आपका? राह जो मुख्य है। ठीक, यानी कि चौराहा। आपका त्रिलोक, आपका त्रिलोक। उसके बाद नवरात्र, नवरात्र। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। उसके बाद देखा जाए आपका पंचवटी, पंचवटी। आप लोग देखे होंगे, देखे होंगे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में बहुत ही यह विवादास्पद रहता है कि त्रिनेत्र में द्वंद्व होगा या त्रिनेत्र में आपका बहुब्रीहि होगा। तो बहुब्रीहि का आगे कंसेप्ट है कि बहुब्रीहि किसे कहते हैं? बहुब्रीहि मतलब जैसे कुल मिला के छोड़िए, बहुब्रीहि उसे कहते हैं जिसमें किसी भगवान का नाम आता है। बस अगर भगवान का नाम आता है तो उसे हम बहुब्रीहि कहेंगे, अन्यथा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक, तो इसमें त्रिनेत्र किसको कहता है? त्रिनेत्र कहता है आपके विषधारी को, शंकर जी को। तो त्रिनेत्र उनका नाम है। यहाँ पे देखा जाए तो एक प्रकार का यह आपका बहुब्रीहि है, लेकिन पहला पद संख्यावाची होने के कारण आप इसे द्विगु में भी रख सकते हैं। ठीक, तो देखा जाए यही क्या है, यानी कि प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद मुख्य, कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं? इसको द्विगु समास। समझ में आया? समझ में नहीं आया हो तो आप इसको, अरे भैया पहला जो पता होगा कैसा होगा? यह संख्यावाची, संख्या लिखे रहेगा। अब चार संख्या है,
त्रिलोक 3 संख्या है, 9 एक संख्या है, अष्टादश मतलब 8 एक संख्या है, पंच एक संख्या है। ठीक, तो ऐसा समास जिसमें जो प्रथम पद होता है वह संख्या के रूप में दिया रहता है। तिराहा, चौराहा, 8, 9, 7, 5 ये सब क्या ऐसा होते हैं, ये सब होते हैं आपके द्विगु समास। अब आपका दिमाग जो एकदम जड़ बुद्धि होगा भले नहीं समझ में आपको आएगा, बाकी मैं कुछ न कुछ ऐसा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अगर आप इसको एक बार अपने किताब से जाके इसका संपूर्ण से रिवीजन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको यह आजीवन 7 जन्मों तक याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका है अव्ययी भाव। क्या है, अव्ययी भाव। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक, बहुत ही सरल है, केवल केवल हमें हम पढ़ते नहीं है तभी हमें नहीं आता। ठीक, अव्ययी भाव। क्या, अव्ययी भाव। क्या, अव्ययी भाव समास। ठीक, देख रहे हो एक बार कहाँ पे लिखा है, आप लोग पढ़े हुए ग्रामर में अव्यय। अव्यय मतलब वह होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। अव्यय मतलब इसका व्यय कभी भी नहीं होता है, कब हो चुकवे नहीं करेगा, उसे कहेंगे अव्यय। ठीक, तो अव्यय में क्या होता है, अव्यय जो सरल है, अव्यय कव्यय तव्यय देखा जाए। अव्यय क्या होता है, इसमें प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद कहे या पूर्व पद कहे, दोनों का मतलब एक ही है। जो प्रथम पद होता है यह भैया होता है मुख्य। क्या होता है, यही तो होता है प्रधान, यही तो होता है हीरो। ठीक, जो सेकंड वाला होता है ये एकदम टोपा होता है, यानी कि जो दूसरा पद है यह पद कैसा होता है, यह पद भैया आपका होता है अप्रधान। क्या होता है, अप्रधान, यानी कि मुखिया यह नहीं होता है। ठीक, इसमें देखा जाए जो प्रथम, आप इस पे कह सकते हैं एक ऐसा समास जिसमें जो प्रथम पद है वह अव्यय रहता है। अव्यय मतलब कभी नहीं खत्म होता, चाहे जहां लगा दीजिए उसको, या दिमाग लगाइए, एक ऐसा समास जिसमें जो प्रथम पद होता है उपसर्ग होता है, बस खत्म। उपसर्ग मतलब आप किसी भी शब्द के सामने उसको लगा देंगे, बस एक नया शब्द बन जाएगा। वही क्या है, यानी कि जो प्रथम पद होता है इसका ये होता है उपसर्ग। क्या होता है, उपसर्ग, उसे कहेंगे हम अव्ययी भाव समास। क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। जैसे आपका क्या है, आ एक उपसर्ग है, लगा देंगे, आजन्म, आजीवन, आजीवन बनेगा शब्द। ठीक, प्रतिदिन, प्रति क्या है, एक है प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिरूप। ठीक, प्रतिरूप, प्रति एक। ठीक, प्रति एक यानी कि प्रत्येक। ठीक, ये क्या है, ये आपका पहला पद क्या है, देखा, एक पद यह, एक पद यह, यानी कि इसको अगर हम अलग करेंगे तो हो जाएगा आजन्म, आ और जन्म। जो प्रथम पद है ये आपका उपसर्ग हो गया, सेकंड वाला है ये आपका क्या हो गया, अप्रधान, यानी कि जन्म। ठीक, आजन्म, जन्म के पहले। ठीक, देखा जाए तो इसे कहेंगे क्या, अव्ययी भाव समास। इसमें और एग्जाम्पल भी आते हैं, जैसे आपका आता है भर पेट, भर पेट, भर भर पेट, यथाशक्ति, यथाशक्ति। इसके बाद आता है यहाँ पे आपका प्रत्येक हो गया, उसका आता है आपका यहाँ पे यथाक्रम, यथाक्रम, यानी कि इसमें यथाक्रम, यथाक्रम। ठीक, इसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपको अगर थोड़ा भी सेंस होगा तो पहला पद क्या होगा, पहला पद अगर आपको तोड़े मरोड़ेंगे तो पहला पद उपसर्ग निकल के आएगा, यानी कि आ को आप कहीं लगा दीजिए, प्रत को लगा दीजिए, यथा को कहीं लगा सकते हैं, भर को कहीं लगा सकते हैं, यानी कि जो प्रथम पद होता है कैसा होता है आपका, यह होता है उपसर्ग, यही होता है मुख्य। आप क्या यहाँ लगाएंगे, अपने हिसाब से शब्द को बना लेता है। बस 3 को हम आज पढ़ लेते हैं, 3 को पढ़ते हैं कल। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियो को भी आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में से चर्चा भी करेंगे। बस